विधानसभा जगह नीति और रीति बांधी जब तक हम लोग वक्त नहीं पहुंचला तने हम मर जाओ आज अंकित गए तो हम उन्हें चल जाना आज आप लोग मजा आके समझ नहीं है पता है मैं जो तुम कोर्ट मादी वक्त में काम नहीं कर सकते मेरे चंद्र मत जा रहे ना आज जब हम काम शुरू करने तो हमारे बच्चों तो सिखा सकते लोग बनोड़ेगा। ये उत्तराखंड के मूल निवासियों का दुर्भाग्य देखिए कि ये एकमात्र पुल ऐसा है जिसके लिए पैसा भी स्वीकृत हो गया था, पीडब्ल्यूडी से टेंडर प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी, मगर एक सवारा ने तो मेरे ख्याल से मैं शुरुआती दौर में पहला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का या सोशल मीडिया का पत्रकार हूँ जिसने ये दिखाया कि भाई ये सिंगटाली पुल इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। देखिए मैं इस तरह से देखिए 2 मिनट के अंदर सारी चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ कि ये पुल कितना इम्पोर्टेंट है। वो सामने जो आप सड़क देख रहे हैं वो नेशनल हाईवे है। तो हमारी मांग पूरी नहीं हो हमारी आप देख लिया कि 26 वर्ष बेटी हम लोग सड़कों में आंदोलन ठा कर लिया और हम उन्हीं प्रदेश यहाँ नहीं बनाए तो कि आज हमारे युवा सड़कों में आज आप सब उन देखे हो लो आशीष भूला पौड़ चमोली बेटे आए हो और आशुतोष भाई पौड़ी बेटे युद्ध भाई कुछ दिन पहले अभी हमारी पहाड़ी 5 युवाओं की तनख्वाह गिराए तैयारियां खा भ्रष्ट चोर टके सरकारों पर फर्ज मुकदमा लगाए थे वो 17 दिन जेल में रहना आज 2020 महामारी गिरफ्तारी एक ही हुआ था हम पर मुकदमा लगा था आज शांति भट्ट भैया हम खड़े तो हुई आज थपलिया जी हम थान पंक्ति साहब ये थान तो क्या हम लोग खाली आन थे कि हम पहले राज्य बनाए और अब हमें राज्य में विकास हम लड़ाई रोल लड़े तो मैं ये कहूँगा था अभी संजू भाई बोली बहुत ज्यादा समय को अभाव था और मैं तो वन भाषण देने हो दो आप सब देख लगे कि हमारा पाड़े तो लोग गाल छान देने लगा और चुनी चुनी आज मान से लगे आज अभी हाल मनोज ने की देखा अपने ठेले लगा दो नहीं ये रोजगार दे सकना अंदर स्वरोजगार चलाओ समझ लगा ठीक है ये सरकार से बड़ी आज एक जैके ये पात्र में बड़े ख्वायु गाजियाबाद को ये उत्तराखंड आज भू माफिया सारा माफिया हरियाणा दिल्ली से लोग चलाने गया और बलात्कार वही हमारे बहन 42 शादी रहने पड़े सब अब पता नहीं कि हम लोग सोच लगा जब चुनाव होना तब लोग हाथ पर फूल दिखे ना अभी पूर्व लगता मेरे छोटे बुलाओं को पास बोलने गया आप भी तो कांग्रेस में रहे आप भी बड़े सरकार ने पूछा आप लोग सहयोग मांगा हम जब हमारे प्रदेश की स्वाभिमान की बात आई तब सब लोग एकजुट और एकमुट हो जाओ मैं उत्तराखंड क्रांति दल बेटा और 26 साल बेटे मैं ये प्रदेश से चक्कर लगी आप लोग देखने वाला चाहे अंकिता बेटी रहे चाहे कहीं मार पिटाए सुरेंद्र ने की कन मारी है मंत्री ने आज और आज हम उन मंत्री भाई करे तो आज चुनी चुनी तब पहाड़ेगा एक युवा टारगेट छनकर लिया तब फिर उधर मार लगा उधर रोजगार भी धन चला गया पूरा प्रदेश में शराब से घर घर से पहुंची आज बेटे हमारी सुरक्षित नीचे नौकरी हम उन नीचे घर पर गोली बांधने चल गया कहीं हम बीज नहीं मिल लगू क्या बाबू हम कर लिया ये सब लोग कसम खाऊ 42 शादी की कि हम उन प्रदेश में छोड़ और 6 सब लोग मजबूती से इकट्ठा हुआ बुरू नहीं माने कोई भी अपनी दुकान सब बंद करा और मिली पार्टी ने सब चुनाव लड़ा मैं बताने लगे ये मगरमच्छन भाजपा कांग्रेस हमारी बसे की बात नहीं हो चुनाव हो रहा लेकिन मिली पार्टी से अगर हम गल्ला तो निश्चित तौर पर विधानसभा जगह नीति और रीति बांधी जब तक हम लोग वक्त नहीं पहुंचला तने हम मर जाओ आज अंकित गए तो हम उन्हें चल जाना आज आप लोग मजा आके समझ नहीं है पता है मैं जो तुम कोर्ट मादी वक्त में काम नहीं कर सकते मेरे चंद्र मत जा रहे ना आज जब हम काम शुरू करने तो हमारे बच्चों तो सिखा सकते लोग बनोड़ेगा आप लोग मजाक को ना सोच रहे सच्चे बताओ में 29 तारीख के हमारे जैसे चक्का जाम कार्यक्रम रखू हम चक्का जाम करने के में हमारे पहाड़ की महिला चनाज 1-1 करोड़ 1.5 करोड़ लितना नगर और ब्लॉक करिए आज चक्का जाम करी वो महिलाओं ने आज ये सरकार हमारी सर फटे खत्म करे लिया आज हम कुछ नहीं बचू हम झूठा वादा न करो हम कुछ नहीं हम सब खाली आगे खोग रहे हैं आज मैं तो शर्म आते बोल तुम क्या हम पाड़े हो आज जो हम पाड़े वहां हम तो दिल्ली के अंदर हम तो गाड़ी गलोशन करेंगे अभी आप देखेंगे का अधिवक्ता देहरादून कोर्ट के भीतर मैं खुद अधिवक्ता हूँ नमिता भारद्वाज तेरे हमारे पहाड़ों का घड़ालों का बहिष्कार करेंगे तुम हमारो खाना हमारो सब कुछ करना हम तय गाड़ देने हम बर्दाश्त नहीं करने के भी हालम। और सवारा जो गाजियाबाद का एनजीओ चलाने वाला है उसकी भारतीय 2006 में स्वीकृत हो गया था
साथ में इसको चालू हो जाना चाहिए था। ये उत्तराखंड के मूल निवासियों का दुर्भाग्य देखिए कि ये एकमात्र पुल ऐसा है जिसके लिए पैसा भी स्वीकृत हो गया था, पीडब्ल्यूडी से टेंडर प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी, मगर एक सवारा ने इस काम को रुकवा दिया। दोनों सरकारें दोषी हैं, कांग्रेस भी और भाजपा भी। और आज 25 साल हो गए राज्य को बने हुए और 20 साल इस प्रोजेक्ट को अधर में लटके हुए हो गए। कारण सिर्फ एक है कि एक एनजीओ चलाने वाला गाजियाबाद का बाहरी व्यक्ति वो सरकार से बड़ा हो गया है, पहाड़ियों के अधिकारों पर डाका डालते हुए वो यहाँ पुल नहीं बनने दे रहा है। कारण क्योंकि इस बीच पर उसकी नज़र है, यहाँ वो बाहर के लोगों को लाता है, घुमाता है और यहाँ पर वो अनेकों काम करवाता है। क्योंकि एकांत एरिया है, इसलिए वो सवारा जो अपना फाउंडेशन चला रहा है वो ये पुल नहीं बनने दे रहा है। और उत्तराखंड के मूल निवासियों की स्थिति देखिए, 20 साल से धरने, प्रदर्शन, मांग कर रहे हैं, मुकदमे झेल रहे हैं, मगर उनकी सुनवाई सरकार नहीं कर रही है। आज सांकेतिक जाम का जो है यहाँ पर हमारा प्रोग्राम है और हम ये साफ कह रहे हैं कि जब इसके लिए बजट स्वीकृत हो गया, वर्ल्ड बैंक से योजना पास हो गई, पैसे की कमी नहीं है, पीडब्ल्यूडी करने को तैयार है, तो भाजपा सरकार इस पुल को आखिर चालू क्यों नहीं कर रही है? क्यों इसको यहाँ से शिफ्ट करने की बात कर रही है? बस इतनी सी बात है। और ये पुल की आवश्यकता क्यों है? ये पुल की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि ये कुमाऊं का जो है सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता है। सतपुली 2.5 घंटे में सतपुली पहुंच जाएंगे देहरादून से। पौड़ी जाने के लिए मात्र यहाँ से 3 घंटे में पौड़ी, जबकि यहाँ 4.5 घंटे लगते हैं पौड़ी जाने में। कुमाऊं जाने के लिए आपको उत्तर प्रदेश का रास्ता नहीं पकड़ना पड़ेगा, आप यहाँ से सीधा कुमाऊं का रास्ता शॉर्ट होगा। करीबन अगर आप देखें तो 100-150 किलोमीटर का विकास नहीं हो रहा। सोचने की बात है। तो दोषी कौन? ये हमारे बच्चों को शराब दे रहे हैं, महिलाओं को ढोलक चिमटा दे रहे हैं, और दिल्ली वाला जो बैठा है वो कह रहा है घामतापो। बूढ़ों के लिए घामतापो योजना, नौजवानों के लिए शराब की योजना और महिलाओं को ढोलक चिमटा। नहीं चलेगा। हमको गांव में सड़क चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, स्वरोजगार चाहिए। सरकार ये दे नहीं पा रही है। ये हिंदू मुस्लिम पहाड़ मैदान के झगड़े में पहाड़ को उलझाई हुई है, भोली जनता उलझी हुई है। निकलो इनके मोहपास से और अपने विकास के लिए अपनी सरकार चुनो। ये बात कहने हम आपके बीच में आए हैं। मैं इस समय झूला पुल सिंगताली में हूँ और मेरे पीछे आप सौंदर्य देखिए, कितनी बेहतरीन जगह है। यहाँ से हम करोड़ों रुपए का व्यापार साल में कर सकते हैं टूरिज्म में, मगर हमारा दुर्भाग्य, हमको एनजीटी का डर, हमको सवारा का डर, हमको पता नहीं किस किस चीज़ का डर दिखाकर विकास से दूर किया जा रहा है। और बाहर वाले गंगा के किनारे पूरी अय्यासी पे लगे हैं। रोकने के लिए सरकार चुनते हैं, सरकार उनको सहयोग कर रही है। ये उत्तराखंड का दुर्भाग्य है। आओ मिलकर उत्तराखंड बताओ। आज का मसला नहीं है ये, और 1989 से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं इसके लिए। इससे फिर ऐसे पूरा घूम के पकड़ दे रहा थोड़ा। मैं अर्जुन भाई, आप भी पौड़ी से जरा आए तो 2 शब्द जरूर बोलिए। आप इतनी दूर से यहाँ पहुँचे तो जी, ये बड़ा दुर्भाग्य अर्जुन बोलना। इतने सालों से ये लोग इस पुल की मांग कर रहे हैं और इस संघर्ष समिति भी काफी सालों से, और यूकेडी भी शुरू से इस पुल को बनाने के लिए लगी हुई थी। पर लेकिन ये दुर्भाग्य है, किसी बाहर वाले के रिजॉर्ट के कारण ये हमारा पुल नहीं बन पा रहा है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है और इसके लिए हम आगे और लड़ाई भी लड़ेंगे और हम संघर्ष समिति के साथ खड़े हैं। आशुतोष भाई, आप तो अभी 7 दिन जेल काट के भी आए हैं। निश्चित तौर पे पूरा प्रदेश आपको देखना भी चाहता है और देखना भी चाह रहा था जब आप जेल में थे। बहुत लोगों ने कीर्तन करी, पूजा पाठ करे, बहुत सारी लोगों ने आप लोगों ने काम किया और आज आप यहाँ सिंगताली में पहुँचे हैं। क्या कह रहे हैं आपका? देखिए, ऐसा कि जनता का आशीर्वाद है, स्नेह है कि आज फिर से मैं आप लोगों के बीच में हूँ सिंगताली में यहाँ पे। और उत्तराखंड क्रांति दल से तो पहले ही पत्रकारिता के दौरान भी मेरा लगाव रहता था और पिछले 1-1.5 साल से दल में हूँ मैं। लेकिन अगर आप मेरे पुराने वीडियो अगर देखेंगे इसी जागो उत्तराखंड के पेज में, तो मेरे ख्याल से मैं शुरुआती दौर में पहला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का या सोशल मीडिया का पत्रकार हूँ जिसने ये दिखाया कि भाई ये सिंगताली पुल इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। देखिए, मैं इस तरह से, देखिए 2 मिनट के अंदर सारी चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ कि ये पुल कितना इम्पोर्टेंट है। वो सामने जो आप सड़क देख रहे हैं वो नेशनल हाईवे है, जो ऑल वेदर रोड कहते हैं आप। वो चली गई नदी के उस पार और बीच में है ये गंगा नदी, और इस तरफ का ये इलाका है जहाँ आप ये देख रहे हैं, ये रिवर बीच है। ये नीचे ये जो आप रेत देख रहे हैं ये रिवर बीच है, और ये रिवर बीच ही इस पुल को नहीं बनने दे रहा है। ये जो खूबसूरत जगह है इसकी वजह से ये पुल नहीं बन पा रहा है।
सामने मैं आपको जूम करके अगर आप दिखाना चाहें तो सामने जो आप प्रॉपर्टी दिख रहे हैं, जो नदी के ऊपर आप देख रहे हैं, कुछ तो सड़क के नीचे दिख रही है और एक ऊपर सड़क के ऊपर बहुमंजिला भवन बन रहा है। ये सवारा फाउंडेशन, ये उसका निर्माण है, इसका रिजॉर्ट और तमाम चीजें यहाँ पे बनी हुई है। हो क्या रहा है कि सवारा फाउंडेशन जो खुद एनजीटी के मानकों का उल्लंघन कर रहा है। अगर आप गंगा से इसकी दूरी देखेंगे तो ये 50 मीटर की दूरी पर भी ये स्थित नहीं है। नियमानुसार ये यहाँ पे बन ही नहीं सकता था पक्का निर्माण। यहाँ पे सवारा फाउंडेशन ने पहले जो हमारे कैंप यहाँ पे लोग लगाते थे, उनके कैंप जो है एनजीटी में पिटीशन डाल के पहले हटवाए और बाद में ये जो पुल यहाँ पे बनना वाला था 2006 में इसने उस समय से इसकी कवायद चल रही कि ये बनना था, क्योंकि सड़क यहाँ ऊपर तक सड़क बन के आ गई। अगर आप देखना चाहें तो ये ऊपर जो रिज बनी हुई है ब्यास घाट से लेके यहाँ तक सड़क आई हुई है और यहाँ से 2 कैंची में यहाँ पे सड़क ने आना था और ये पुल आपको दिख रहा है, ये पीछे ये पुल पार करके आप नेशनल हाईवे से जुड़ जाते। लेकिन हो क्या रहा है, सवारा फाउंडेशन वाला नहीं चाहता कि जो टूरिस्ट यहाँ पे आता है और जो इस रिवर बीच में यहाँ पे सवारा फाउंडेशन वाला जो यहाँ पे वॉलीबॉल खिलाता है, एक्टिविटी करवाता है, एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटी करवाता है, या यहाँ पे कैंप भी लगे रहते हैं, क्रिकेट ये आप देख रहे हैं यहाँ पे सारा जो ये है, ये सारी एक्टिविटी सवारा फाउंडेशन वाला यहाँ पे कराता है, क्रिकेट मैच। और इसी वजह से उसने एक षड्यंत्र रचा, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही पुल बनेगा यहाँ पे जो टूरिस्ट है उसकी जो एक्टिविटी जो पूरी समय एकांत है वो नहीं हो पाएगी और उसका बिजनेस ठप हो जाएगा। तो उसने त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के टाइम पर पीडब्ल्यूडी जो विभाग है जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के ही पास था, उसमें एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया कि यहाँ पर मैं एक म्यूजियम बनाना चाह रहा हूँ, मात्र आश्रय इस नाम से कुछ है वो, और यहाँ पर पुल नहीं बनना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे डिस्टरबेंस हो जाएगा। कोई डिस्टरबेंस कुछ नहीं हो रहा था, केवल जो है ये डिस्टरबेंस जो है सवारा फाउंडेशन का जो कारोबार है वो चौपट हो जाता। तो आप ये देखिए कि एक व्यक्ति के कारोबार के लिए पूरे गढ़वाल क्षेत्र का जो है सत्यानाश कर दिया गया। गढ़वाल क्षेत्र को जो पर्यटन के लाभ होने थे, क्योंकि सड़क जो वहाँ है वो सड़क यहाँ भी होती, जब यहाँ होती तो यहाँ भी रिजॉर्ट बनते, यहाँ भी होटल बनते, यहाँ से भी गाड़ियाँ निकलती थी, लोग अपनी गाड़ी से लेके जो है पर्यटकों को यहाँ घुमाते, तो खूब पैसा यहाँ पे हमारे लोग कमाते। लेकिन आप देखिए कि सवारा फाउंडेशन के इतने लंबे हाथ हैं कि उसने केंद्र सरकार से राज्य सरकार के मुख्यमंत्री पर दबाव बना के इस पुल को ही कैंसिल करवा दिया। इसलिए मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि जब तक यहाँ पर उत्तराखंड क्रांति दल की सरकार 2027 में नहीं बनेगी तब तक ये पुल नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसकी जो बाधक सबसे पीछे है वो भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, जिसका नियंत्रण दिल्ली से है। इसमें केवल राज्य सरकार को हम दोषी नहीं मान सकते, जो बाहरी नेता इसको दिल्ली से या महाराष्ट्र से या और जगह से कहीं से नियंत्रित कर रहे हैं वो इसमें बाधक है। इसलिए मैं समस्त क्षेत्रवासियों को निवेदन करता हूं कि अगर 2027 तक भारतीय जनता पार्टी इस पुल को नहीं बनाती तो जो 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, भारी बहुमत से आप उत्तराखंड क्रांति दल और जितने भी क्षेत्रीय सोच के आपको लगता है कि ये विधानसभा जाने चाहिए, इस तरह के चेहरों को विधानसभा भेजिए और सरकार बनते ही कुछ ही महीनों में राज्य सरकार अपने बजट से इस पुल को पास कर देगी और ये हकीकत बनेगा। धन्यवाद। जय पहाड़, जय पहाड़ी, जय उत्तराखंड।